गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिससे मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में अर्थात 14 लेक्चर में परासरण दाब निर्धारण करने की बर्कले और हार्टले विधि के विषय में बताया था। आज मैं बच्चों आप लोगों को समपरासारी विलयन, समदाबी विलयन, अतिपरासारी विलयन और अल्पपरासारी विलयन के विषय में बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें बच्चों सब परिभाषाएं ही हैं, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, सब ज़्यादा थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन नहीं है। बच्चों, समान ताप पर, किस पर? समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, सम का मतलब समान। क्या समान हो? परासरण दाब। तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ये हो गया बच्चों। अब आपका दूसरा टॉपिक है समदाबी विलयन। कैसा? समदाबी विलयन। समदाबी विलयन इसको बोलते हैं आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन। समदाबी विलयन, समान वाष्प दाब के विलयन क्या कहलाते हैं बच्चों? समदाबी विलयन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। मैंने क्या बोला? समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को बच्चों अतिपरासारी और अल्पपरासारी और अल्पपरासारी विलयन बताऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स होता है अति, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हाइपर मीन्स होता है मतलब अधिक, अल्प का हाइपो मीन्स होता है अल्प मतलब कम। ठीक। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी? समान ताप पर, क्या? समान ताप पर दो विलयनों, मैंने दो विलयन ले लिया, एक विलयन ले लिया, दूसरा विलयन भी ले लिया। समान ताप पर दो विलयनों में, कितने विलयनों में? दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। जिस विलयन का, हम कह सकते हैं बच्चों, समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब, क्या? परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। ये हो गया आपका बच्चों अति और अल्पपरासारी विलयन के विषय में। जैसे यहाँ
ए विलेन का परासरण दाब अधिक है तो कौन सा विलेन है, अति परासारी है। बी विलेन का परासरण दाब कम है, आपका क्या है, अल्प परासारी विलेन। अब मैं आप लोग को बच्चों अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, परासरण दाब के नियम। क्या, परासरण दाब के नियम। देखिएगा बच्चों, यहाँ परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। बच्चों एक वैज्ञानिक थे फेफर, क्या थे, फेफर। फेफर ने सन 1877 ईस्वी में तनु विलेनों के परासरण दाब पर किए गए प्रयोग तथा परिणामों के आधार पर और वांटहाफ ने परासरण दाब के नियम बताए। कितने नियम बताए, 2 नियम बताए। फेफर के साथ साथ कौन, फेफर ने बच्चों क्या किया था, 1877 ईस्वी में तनु विलेनों के परासरण दाब पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर वांटहाफ ने परासरण दाब के नियम दिए। क्या दिए, परासरण दाब के नियम। तनु विलेनों के प्रयोग कौन किया था, फेफर ने, लेकिन नियम कौन दिया, परासरण दाब का, वांटहाफ ने। 2 नियम दिए गए। कितने नियम दिए थे वांटहाफ ने, 2 नियम। पहला क्या है, बायल वांटहाफ नियम। परासरण दाब के कितने नियम है बच्चों, 2 नियम है। पहला है बायल वांटहाफ नियम, दूसरा है बच्चों चार्ल्स वांटहाफ नियम। क्या, पहला था आपका बायल वांटहाफ नियम, दूसरा क्या था, चार्ल्स वांटहाफ नियम। बच्चों आप पिछली कक्षाओं में बायल के नियम और चार्ल्स के नियम को पढ़ चुके हैं। जो बायल का वांटहाफ नियम है ये बायल का जो वांटहाफ नियम है ये बायल के गैसी नियम से मिलता है, और जो चार्ल्स का वांटहाफ नियम है ये चार्ल्स के गैसी नियम से क्या होता है, मिलता है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बच्चों बायल के वांटहाफ नियम के विषय में बताऊंगा। क्या, बायल के वांटहाफ नियम। तो यहां लिख सकते हैं बायल, BO, बायल की स्पेलिंग है वो LE, बायल से बायल वांटहाफ ला। क्या, वांटहाफ ला, बायल वांटहाफ ला है बच्चों। अब इसी के विषय में बताऊंगा। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया है कि जो बायल वांटहाफ नियम है ये बायल के गैसी नियम से क्या होता है, मिलता है। तो इस नियम के अनुसार देखिए, किसके नियम के अनुसार, बायल वांटहाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या बच्चों, स्थिर ताप पर टेम्परेचर को क्या कर लें, स्थिर कर लें, घटाए बढ़ाएं ना, एक नियत कर लें, निश्चित कर लें। स्थिर ताप पर किसी विलेन का परासरण दाब P, क्या, स्थिर ताप पर किसी विलेन का परासरण दाब P विलेन की सांद्रता C की क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है क्या, बायल वांटहाफ का गणितीय कथन। क्या है, मैंने क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी विलेन का परासरण दाब P विलेन की सांद्रता C की क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। यही क्या है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं। यही क्या है, बायल का गणितीय कथन है बच्चों। यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, P बराबर क्या, KC। क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के स्थान पर हम क्या लिख दिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या मैंने लिखा, K लिख दिया। अब आप जानते हैं C क्या है, विलेन की सांद्रता है। बच्चों आप जानते हैं C क्या है, विलेन की सांद्रता है। और आप सांद्रता को
हम क्या 1 मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? 1 मोल प्रति लीटर में। अर्थात हम C के स्थान पर बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/V। 1 और लीटर का मतलब होता है V में डिनोट किया जाता है, तो हम C का स्थान क्या लिख सकते हैं? 1/V। तो बच्चों इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर K इंटू C का स्थान क्या? 1/V। इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो PV बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? K, जहाँ K क्या है? एक स्थिरांक है। जहाँ K क्या है बच्चों? एक स्थिरांक है। ये आपका क्या हो गया? बेल वान टॉप का गणितीय फार्मूला। ठीक, अब मैं आप लोगों को चार्ल्स वान टॉप नियम बताने जा रहा हूं बच्चों। कौन सा? चार्ल्स वान टॉप नियम। यहां हो जाएगा आपका चार्ल्स वान टॉप नियम। यहां हम लिख सकते हैं CHARLE, चार्ल्स वान टॉप लॉ। देखिए, बेल वान टॉप लॉ और चार्ल्स वान टॉप लॉ में थोड़ा सा ही अंतर है। वहां पर आप क्या लेते थे? स्थिर ताप पर। किसमें? बेल वान टॉप नियम में स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर सांद्रता, जहां आप ताप लेते थे यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांद्रता हो जाएगी। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन के परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। वहां किसके समानुपाती होता था? किसके? सांद्रता C के समानुपाती होता था। किसमें? बेल वान टॉप नियम में। यहाँ चार्ल्स वान टॉप नियम में क्या है? इस किसके समानुपाती? परम ताप T के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं जो चार्ल्स वान टॉप नियम है बच्चों, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। बच्चों अब हम क्या करेंगे? यहाँ इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनल के स्थान पर क्या लगा देंगे? K लगा देंगे और आपका क्या हो जाएगा? KT। क्या हो जाएगा? KT। अब इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? PT बराबर क्या? K, जहाँ K क्या है बच्चों? एक स्थिरांक है। यही क्या है आपका? ये चार्ल्स वान टॉप नियम का गणितीय सूत्र है। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको सीरियल वाइज सी वीडियो मिलता रहे। बच्चों मैं अगले टर्न पर आप लोगों को विलयनों की वान टॉप समीकरण के विषय में बताऊंगा, और उसके अगर हो सकेगा तो विलयनों की वान टॉप समीकरण की सीमाएं भी बता दूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।